हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्टी टॉक्स जो हम अपने घर से कर रहे हैं। काफ़ी लोग पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में घर से काम कर रहे हैं। हम भी घर से काम कर रहे हैं। तो आज का एपिसोड भी इसी बारे में है कि घर पे काम करना किस तरह, यानी घर हम लोग किस तरह रह रहे हैं, कैसा लग रहा है घर से काम करना। लेट्स टॉक अबाउट इट। काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉर्मलाइज हो गया उस लिहाज से, बिकॉज आई रिमेंबर के in the start I was like really scared, but now I'm like okay about it because अब एक routine बन गया. I know this is how it's going to work. हम दोनों बहन भाई भी हैं, तो टेक्निकली हमारा क्वारंटीन एक साथ चल रहा है। कैसा लग रहा है मेरे भाई? You know, sometimes it's like I'm forgetting what it was like before the quarantine. It sounds weird, it sounds funny, but it's actually very scary. Like I wake up and I'm like, yeah, I used to go out and eat at restaurants. I could just wake up in the morning and go to the gym. मैं दोस्त को कॉल करके उसे घर से पिक करके we could just waste some time. We could do all of that. पर मैं अब घर के गेट से बाहर जाते हुए रहता हूँ. कल्चर नहीं है ना, हमें आदत नहीं है घर से काम करने की। मोर इम्पोर्टेंटली हमारे माँ बाप को आदत नहीं है हमारे घर से काम करने की। तो हाउ इज दैट? हमें फिर भी आदत हो जाए, हमारे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज़ नहीं करते कि घर से काम करने का मतलब है कि ये जॉब के जो आवर्स हैं ये चल रहे हैं, इसमें उठ नहीं सकते। बार बार आपको आगे उठाएंगे, कोई चीज़ काम बताएंगे कि ये करना है, ये कर दो हमारा थोड़ा सा काम, तो उसमें काम में भी इशू होता है, कंसंट्रेशन लूज़ होती रहती है। बार बार साथ बेड पड़ा होता है, तो बेड के पास बैठ के काम करना वैसे ज़रा मुश्किल है। नींद आ जाती है, देख के ही नींद आ जाती है। भाई मैं तो बेड पे बैठ के काम करती हूँ, लाइक कोई सीन ही नहीं। काम कर रहा होता हूँ। आयशा, व्हाट अबाउट यू? तुम कहाँ बैठ के काम करती हो? जी खैर, मैं भी खैर बेड पे बैठ के ही काम कर रही होती हूँ। मुझे इस वक्त तो नहीं नींद आ रही होती, बट फॉर मी इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड इट्स वेरी टीडियस बिकॉज आपको घर के भी काम करने हैं और ऑफिस का भी काम करना होता है। एंड इट्स वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू वर्क इन ऑफिस, जब आप घर से काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस तरह से लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिकॉज आपको अपने घर वालों को भी बार बार याद दिलाना होता है। अच्छा अब्बू आप बाहर से आए हैं, हाथ धो लें। भाइयों को भी मैं बार बार कह रही होती हूँ प्लीज़ तुम लोग हाथ धो लो। I completely agree. It's also been very interesting and difficult for me as well because I had like a fever a week ago and I realized कि I should self quarantine in my room. Again, like कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत exaggeration है कि अगर आपको बुखार हल्का सा हो गया या खांसी हो गई है, but I really at that moment needed to decide कि अच्छा यार I need to stay in my room. तो मैं 2 हफ्ते से अपने रूम में हूँ, 1 हफ्ता और रहता है। How can people keep sane and still have a routine? What do you suggest? वो क्या कर सकते हैं? I'm asking you because तुम quarantine proper follow कर रही हो. Okay, so I would suggest अगर आपको रोना आ रहा है, आप जितना चाहो रो, it makes you feel better. दूसरा, I think इसलिए अच्छा वक्त है अपने दोस्तों से रिकनेक्ट करने का, अपने उन दोस्तों से बात करने का जब बहुत देर हो गया आपने नहीं बात की। जिस वक्त आपका फिजिकल कनेक्शन खत्म हो गया है, you need more connection in some other way. Try to enjoy the fact कि you are in your room. I don't know how you can do that, but that's what I try to do. अपना कमरा साफ़ कीजिए। मैंने अपना कमरा करने लग गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं जो पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी। इसके अलावा हम मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ लाइक बुक रीडिंग कर लें या कुछ लिखना शुरू कर दें, कोई चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दें। अपने जो इमोशंस हैं वो लिख के एक्सप्रेस करें। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन tackle the situation right now. We came across this really interesting article as a group. Harvard Business Review में था by this person called David Kessler जो grief का expert है। और उसने basically जो इस वक्त हम stages of grief जो होती हैं, हम सब ने सुना होगा कि वो denial, anger, acceptance, उसको कोरोना के साथ उसने like relate किया था। तो it was really interesting कि डिनाइल हम सब लोगों का शुरू में वही है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी इतने ज़्यादा लोगों का डिनाइल है पाकिस्तान में, जिनको लग रहा है कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। बट यार इवन अगर आप अल्लाह के बंदे हैं, यू स्टिल हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस इशू एंड वी नीड टू बी केयरफुल। एंगर ऑब्वियसली कि यार मैंने घर नहीं रहना, और बार्गेनिंग फिर के या अच्छा 2 हफ्ते बाद सही चीज़ हो जाएगी, 2 हफ्ते बस मुझे वेट करना है। और फिर सैडनेस है कि जो हमें अभी इस वक्त हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है, एंड देन ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस है कि अच्छा यार ये हो रहा है एंड नीड टू फिगर आउट अ वे टू डील विद इट। बट उसके इस आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसने एक और डायमेंशन ऐड की थी जो थी एक 6th stage of handling grief, which is finding meaning in your situation. एंड आई थिंक हम भी इस वक्त यही एक तरह से बात कर रहे थे इन अ वे कि
हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है, अजीब सिचुएशन है, बहुत अजीब सिचुएशन है, बहुत डरावनी सिचुएशन है, लेकिन अब क्या? I want to relate it to the personal experience which is के like both of my parents they are working क्योंकि वो health sector के अंदर है. जब lockdown announce हुआ था तो obviously क्योंकि this come in the essential department sector तो like my mother went on Monday एक दिन ना. तो जिस दिन वो गई हैं उस दिन literally I couldn't like when she left I couldn't sleep. I have accepted the situation कि अब होना है what's the best that we can do to deal with it. अभी इस सिचुएशन से जिस तरह हम डील कर सकते हैं वो यही है कि हम प्रेजेंट में रहें रादर देन कि हम फोकस करें कि फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज आई नो इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल एज वेल, बट इट्स बेटर टू थिंक कि अभी हम प्रेजेंट में उसको किस तरह डील कर सकते हैं रादर देन कि हम सोचें फ्यूचर में अगर कोई लाइक किसी की डेथ हो जाती है, बिकॉज वो एक एंग्जाइटी और ग्रीफ और लॉस और फेयर हमारे अंदर डेफिनेटली मौजूद है, बट हमें उस चीज़ में से बाहर निकलना है. आप चीज़ों को डिनाई कर रहे होते हो अपनी बाकी लाइफ में भी, जो चीज़ें आप डिनाई करते रहते हो और उससे आप स्टेबल रहते हो. अब वो चीज़ें आपको सारी फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि टाइम ही बहुत है. आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं. सबसे ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है, जिस चीज़ को मैं बहुत अवॉइड करता हूँ हमेशा. अभी ये है, दिस इज आवर लाइफ, दिस इज व्हाट वी हैव, हम इसका कुछ कर नहीं सकते, बट माइट एज वेल ट्राई टू मेक इट, उसी को अपना एक प्रॉपर रूटीन में लाने की कोशिश करें. सो जो चीज़ें मैं घर पे पॉजिटिवली या प्रोडक्टिवली कर सकता हूँ मैं उन पे ही फोकस कर रहा हूँ सिर्फ. आई थिंक एवरीवन शुड डू दैट. जो इस वक्त वो कर सकते हैं सिर्फ वो करें, बाद की देखी जाएगी. हम सब लोग, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान, हम सब फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने करना क्या है. कोई एक इसका जवाब नहीं है, सबकी ज़िंदगियाँ डिफरेंट हैं, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं. कुछ लोगों के लिए ज़्यादा शायद आसान हो, कुछ लोग ज़्यादा मुश्किल हो, और रियलाइज़ करो कि यार ये टेम्परेरी है, दिस इज़ नॉट फॉर एवर, बट इन द मोमेंट जस्ट ट्राई टू कम अप विद द बेस्ट वेज टू डील विद इट. और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आई थिंक हम सबको याद रखनी चाहिए कि अपने अंदर की इंसानियत नहीं भूलनी. यार हम सब एक साथ हैं और हम सब ने अपने आप को नहीं बचा सकते, आपने सबको बचाना है. तो लेट्स ट्राई टू मेक content, try to make people feel better, try to have relationships with people we haven't had a relationship for a while. Let's beat this fear with love.